कार मेरा बोलते प्रेत कितना पुराना हो तो शरीर नहीं छोड़ता। देखो, ये प्रेत वाली बात मैंने एक वीडियो में और बताई थी, उसका एक्सटेंशन मैं कर देता हूँ। ठीक है, प्रेत का पीड़ा क्या है कि उसकी अपनी वासनाएं होती हैं। ठीक है, और वो पकड़ भी लेता है और तांत्रिकों द्वारा छोड़ा भी जाता है। ठीक है, कुछ मंत्रों के माध्यम से उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वहाँ वो चला जाए और उसको वहाँ वो भोग मिलेगा। उसके लालच से उसको मंत्र को जोड़ के वहाँ भेज दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग विधाओं में अलग अलग प्रकार से है, और प्रेत इतनी आसानी से छूटता भी नहीं है। ठीक है, तो कोई सोचे कि हाथ रख देगा, भभूति लगा देगा, कलावा बांध देगा, उससे कुछ नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठीक होता है, बाकी फिर वैसे ही हो जाता है। तो प्रेत, पहली बात तो आपके घर में है, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो उसका ज़रा एक बार आप लोग देख लें कि क्या कारण है और क्या सिम्टम है कि घर में आपके प्रेत हैं। ठीक है, दूसरा, जब अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और ले लेते हैं कि जैसे इधर कंधे पे एक दबाव सा महसूस होता है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि प्रेत है, शरीर पे कब्जा है या घर पे कब्जा है, कहीं ना कहीं प्रेत का कहीं ना कुछ जो है आपके जीवन में दखलंदाजी है। ठीक है, हमेशा बुद्धि जो है ऐसे एकदम सिकुड़ी सी रहना, विचार ओपन होना, और हमेशा कलह बनी रहना, कहीं भी काम आपका पूरा ना होना, तो ये सब प्रेतों के ही कारण है। ठीक, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो आप उनसे छुटकारा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके तो अगर कोई साधक या कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को ध्यान देगा तो वो उन प्रेतों से जल्दी छुटकारा पा सकता है। होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि आपके जीवन में जब कष्ट है, मान लीजिए सर दर्द रह रहा है 24 घंटे, ठीक है, आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं माइग्रेन के इलाज के लिए। ठीक है, उसमें फिर वो नशे वाली दवाइयाँ रहती हैं, थोड़ा सुला से रहते हैं, फिर आपको फिर कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसका एक कारण प्रेतों का आपके शरीरों पर, आपकी बुद्धि पर कब्जा भी होता है। ठीक है, आपकी एड़ी में दर्द रहना लगातार, तो लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर अपना इलाज कराता रहता है, उसकी दुकान चलती रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको जो प्रेत से होने वाली जो बीमारी थी वो ठीक ना होके वो चला जाता है कहाँ, वो चला जाता है डॉक्टरों के पास। अब प्रेत तो अपना कब्जा धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा है और डॉक्टर की दुकान बढ़ती चली जाती है, शरीर उसका खराब होता चला जाता है। तो अब क्या होगा कि जब वो व्यक्ति 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बिता देगा अपने इलाज में, और इसका इलाज पैरानॉर्मल तरीके से नहीं करा रहा होगा, प्रेत कब्जा कर चुका होगा, उस अंग को पूरी तरीके से सड़ा चुका होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डॉक्टरी इलाज तो कराइए, लेकिन एक डाउट इसका ज़रूर रखिए कि कहीं पैरानॉर्मल कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं किसी प्रेत ने कब्जा तो नहीं कर लिया है मेरे ऊपर, मेरे विचारों पर। ठीक है, अब उसमें एक ये पॉइंट है कि जैसे मैंने कुछ सिम्टम बताए हैं, उस सिम्टम को अगर देख ले कोई व्यक्ति तो उसको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे रात में नींद ना आना, रात भर जागे रहना, क्योंकि ये सब निशाचर होते हैं, इनका रात का ही टाइम चालू होता है, तो ये आपको भी जगा के रखते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करे चले जा रहे हैं, पॉन देखे चले जा रहे हैं, फालतू की प्रपंचबाजी, इन सब चीज़ों का जो इंटरेस्ट है इन प्रेतों का ही होता है। ठीक है, इसीलिए ही इनका आकर्षण भी होता है कि ऐसी जगह पर जाके अपनी जो वासनाएं हैं और उनकी जो कामनाएं हैं जो नहीं तृप्त हो पाई शरीर रहते रहते, अब वो उसको पूरी कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति उसका इलाज प्रॉपर तरीके से पैरानॉर्मल ढंग से नहीं करा रहा है, ठीक है, तो उसमें वो व्यक्ति उसको माइग्रेन दे देगा हमेशा के लिए। ठीक है, कभी ठीक नहीं होगा। पहले शुरुआत में धीरे धीरे कभी कभार दर्द होता है, फिर कभी कभार क्या होगा कि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 दिन दर्द होगा। तो ऐसे कलह होनी शुरू हो जाती है और उसको लगता है दुनिया बड़ी ख़राब है, उसको यही नहीं पता कि अंदर क्या गड़बड़ी हो रखी है।
तो वो अंदर की गड़बड़ी ठीक कराने की जगह बाहर ठीक कराना चाह रहा होता है। घर में प्रेत चले आते हैं, वो एक बार घुस जाए तो वो निकलते नहीं इतनी आसानी से। उसके लिए मैंने बोला है कि जो तांत्रिक पोटली है वो बना के रखनी चाहिए, है ना। कई लोगों ने मंगवा के बनवा के उसको रखाया, उनका पूरा घर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जब साधक को इन सिम्टम्स का पता चल जाए तो इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च ना करे, है ना। ज़्यादा रिसर्च करेगा वो चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी और स्पेस मिलता चला जाएगा और उसकी साइकोलॉजी वैसी होती चली जाएगी। उसके लिए तो ये है कि चुपचाप, जैसे श्री काल भैरव आश्रम है और ऐसे बहुत सारे साधु संत लोग हैं जो ढंग से सही से गाइड करते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, चुपचाप या तो आप ध्यान की क्रियाओं में उतर जाइए, ठीक है। अगर आप ध्यान मार्ग वाले व्यक्ति हैं तो किसी गुरु का आशीर्वाद लेके आप ध्यान मार्ग की साधना में बढ़ जाइए। या अगर आप मंत्र पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं तो आप गुरु से दीक्षा लेके उनकी जो भी बताई हुई साधना है वो साधना करने में लग जाइए। तो क्या होगा कि जैसे जब पहले तो सारे कष्ट तो वैसे ख़त्म हो जाते हैं जब दीक्षा होती है। दीक्षा होने के बाद जब आप कोई साधना करना शुरू करते हैं तो उस साधना के बल से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, इस प्रकार की प्रेत बाधा वाली, वो उस एनर्जी को झेल ही नहीं सकती हैं कि आपके निकट रह सके। तो प्रारंभिक समय में थोड़ा सा कष्ट देंगे, आपको साधना से उठाएंगे, आपके गलत गलत विचार डालेंगे, लेकिन आपने अगर दृढ़ता बनाए रखी अपनी साधना में तो वो सब साइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो दोबारा कभी आएंगे नहीं। और यहाँ तक कि जिसने वो प्रेत छोड़ा है उसके पास जाके कब्जा करके उसको दंड दे देंगे, ठीक है। कई बार जो है शुरुआत के काल में हमने भी कई लोगों पर जो है ये प्रेत वाले प्रयोग करे। कुछ जो ज़्यादा उदंडी होते हैं, नहीं समझ में आती जिनको बात, उनको उस प्रकार का दंड देना पड़ता है। फिर उसके पास क्या होता है कि फिर उसका पूरा जीवन ही तबाह हो जाता है और कोई निकाल नहीं पाता है, क्योंकि प्रेत निकालने के सिस्टम को जानने वालों की संख्या ही बहुत कम है, बहुत कम है। और उसको जो बता सके वो बताने वाले भी नहीं हैं। अब वो कहेंगे हाँ ये मंत्र कर लो, 41 दिन का ये चिल्ला कर लो, वो वहाँ मंदिर के दर्शन कर लो, वहाँ नदी में स्नान कर लो, वहाँ गंगा नदी में स्नान कर लो, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। उससे कुछ नहीं होता। ये बलि कर दो, वो खिला दो, वो पिला दो, उससे कुछ नहीं होता। होता आपकी अपनी साधना से ही है। आप गुरु धारण करके दीक्षा लेके साधना करिए, आपका बल जितना मजबूत होता चला जाएगा उतना ज़्यादा ये नकारात्मक चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी, प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, ठीक है। यही सबसे बेस्ट आंसर है आपके प्रश्न का, ठीक। जय श्री काल भैरव। सभी के रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.